छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर लॉ ऑफ टैक्सेशन एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें हमारा आज का चैप्टर, जो कि पिछले कई क्लास से चला आ रहा है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जो है मैंने कुल आय में से जो कटौतियां कौन कौन सी प्राप्त होती हैं, उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। क्योंकि पीछे के कई क्लासेस में हम लोगों ने इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको पढ़ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह पढ़ करके इसको समझा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी के रूप में हमें परीक्षा में थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। तो मैं चाहता हूँ इस माध्यम से कुछ जो इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई, लगभग हमने प्रयास किया पिछले कई क्लासेज में इसको, इसलिए मैंने कई पार्ट में बांट करके मैंने इसका अध्ययन कराया आप लोगों को, मैंने क्लास लिया। तो आज हम न्यूमेरिकल पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे डॉक्टर R.K. जैन SBPD पब्लिकेशन द्वारा लिखित बुक जो है इनकम टैक्स की जो बुक है उसका हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसमें आज प्रॉब्लम 1 को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ATC के अंतर्गत जो है ये सारे डिडक्शन मिलते हैं। इसमें ATC तो और जैसा कि ATC से ATE तक सबकी चर्चा है। तो आज हम लोग ATC में क्या क्या डिडक्शन मिलता है हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ATC के मतलब सेक्शन ATC के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन ATC के अंतर्गत कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं इस तरह प्रश्न में यही हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि मिस्टर जुनेजा invested and made the following payments in the previous year, in 1819. उनका क्या क्या इन्वेस्टमेंट है? तो प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹50,000 टेकन ऑन ओन लाइफ ₹4,000। उन्होंने 50,000 रुपए के लिए 50,000 का बीमा कराया है, जिसका कि 4,000 रुपया प्रीमियम देना है। दूसरा है कि प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सम एश्योर्ड ₹60,000, 60,000 का बीमा कराया गया। सम एश्योर्ड का मतलब जितने का बीमा कराया गया है। और टेकन ऑन वाइफ लाइफ 4,000, अपनी वाइफ के लिए जो उन्होंने 60,000 का, अपने लिए 50,000 का बीमा कराया, वाइफ के लिए 60,000 का बीमा कराया, जिस पर 4,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 10,000। प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अदर एसएससी 6,000 6,000। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू परचेज ₹25,000। Deposited in the tax saver mutual fund of Unit Trust of India ₹11,000, and deposited in the home loan account scheme of the National Housing Bank 10,000. Education fee for 3 children 45,000, 15,000 for 1 child। अब चूंकि जब हम लोग आंसर करेंगे तो समझेंगे कि सिर्फ लेकिन मैं शुरू में ही मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के साथ ही कि सिर्फ 2 बच्चों तक ही यह मिलता है।
इसके बाद प्रीमियम ऑफ ₹4,000 पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन लाइफ ऑफ हिज मदर, प्रीमियम ऑफ ₹6,000 ऑन पॉलिसी ऑफ ₹5 lakh टेकन ऑन लाइफ ऑफ हिज माइनर सन ऑन 31st October 2017। अब आपको कहा जा रहा है जो है एक तो हो गया कि यह कंडीशन है, वो कंडीशन बता दिया गया। इसके बाद आपको करना क्या है, तो कंप्यूट अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन द एबव इन्वेस्टमेंट पेमेंट अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। क्योंकि अभी नई किताब नहीं आई है इसलिए पुरानी किताब का है। इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको आगे का भी आता है तो आप लिख सकते हैं, वही लिखेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आप 1920 ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो है आपका असेसमेंट ईयर 2021, क्योंकि अब तो वही इस साल के बाद तो वही होगा, तो इसको आप कर सकते हैं। तो यह तो मैंने क्वेश्चन क्योंकि छोटा था इसलिए मैंने पढ़ दिया, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि बड़े क्वेश्चन को हम जो है पढ़ने में अनावश्यक समय बर्बाद होता है। इसलिए आप प्रयास करेंगे कि आप बुक को अपने अर्थात बुक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे और इसके बाद जब हमारे सॉल्यूशन को या हमारे द्वारा समझाई गई बातों को जब ध्यान देंगे तो आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। तो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो सबसे पहले जो हम लोग हेडिंग देते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑफ मिस्टर जुनेजा, नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो पहला था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 4,000, तो वह जो है इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट हम देखेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ 4,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन वाइफ लाइफ 4,000, तो सब डिडक्टेबल है। तो कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 10,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एस इशू 25,000, डिपॉजिटेड इन म्यूचुअल फंड ऑफ UTI 11,000, डिपॉजिटेड इन द होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक 10,000। और उसके बाद है चाइल्ड एजुकेशन फी। अब वहां था क्वेश्चन है 3 बच्चों के लिए 45,000 अर्थात 15,000 रुपया, 15,000 प्रत्येक बच्चे का, एक बच्चे का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नियम है कि 2 बच्चों तक ही यह छूट मिलती है, अर्थात यह डिडक्शन 2 बच्चों तक ही मिलेगा। इसलिए 15,000 गुणा 2 बराबर 30,000। इसके बाद 8वां है प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑन माइनर सन लाइफ टेकन 31/10/2017। तो रिस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ सम स्टेट। अब इसमें है कि एक रिस्ट्रिक्शन है, इन्होंने पेमेंट कितना किया है, इन्होंने प्रीमियम दिया है माइनर सन के लिए 6,000 रुपया और पॉलिसी है 5 लाख। तो रिस्ट्रिक्टेड है कि 10 जो जितने की पॉलिसी ली गई है उसका 10% तक डिडक्टेबल होता है। तो चूंकि पॉलिसी तो इनकी है जो है 5 लाख की, तो 5 लाख का 10% अर्थात 5,000 रुपया ही डिडक्टेबल होगा, 6,000 नहीं। उस 1,000 की इनको छूट नहीं मिलेगी जो एक्स्ट्रा इन्होंने पेमेंट किया है। तो टोटल इनका डिडक्शन हो गया 99,000। अब जो है यह जो सब जो है वह इनके ग्रॉस टोटल इनकम में से जो है डिडक्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी सीमा है, मैंने पहले ही बताया है कि एक टोटल जो डिडक्शन होगा वह 1,50,000 तक होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। क्योंकि इनका 99,000 है इसलिए यह डिडक्शन इनको मिलेगा, इनके ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको घटा दिया जाएगा।
तो अब हमारा यह क्वेश्चन बन के तैयार है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि डिडक्शन जो है कितना डिडक्शन एडमिसिबल है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में है कि डॉक्टर सेठी मेड फॉलोइंग पेमेंट्स टू जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन द प्रीवियस ईयर 2018-19 इन द कनेक्शन विथ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस किस सेक्शन के अंतर्गत रहता है आपको पता है, मैंने बताया है। हाँ, 80D के अंतर्गत उसको जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन D की चर्चा करेंगे। तो अब इसमें तो काफी लंबे क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैं थोड़ा इसको पढ़ देता हूँ। पहला है कि ₹22,000 पेड बाई चेक फॉर इंश्योरेंस हेल्थ ऑफ हिज वाइफ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। दूसरा है कि पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ माइनर डॉटर नॉट अलाउड एज पेड इन कैश, इसलिए ये नील है। ये तो भले ही डिपेंडेंट ना हो, उनकी जब वाइफ है अपने वाइफ के लिए तो जो है यह रहेगा, लेकिन जो है जो दूसरा है कि पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ माइनर डॉटर लेकिन नॉट अलाउड एज पेड इन कैश, क्योंकि इन्होंने कैश दिया है इसलिए यह नील लिखा गया है। इसके बाद तीसरा है कि पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ ब्रदर, तो क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों तक ही है और वाइफ तक, तो इसलिए ब्रदर का इसमें नहीं होगा। इसके बाद चौथा है पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ फादर के हेल्थ के लिए, तो यह जो है 17,000 है, तो यह डिडक्टेबल होगा। पेमेंट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिज डिपेंडेंट मदर के लिए है जो कि सीनियर सिटीजन है, तो उनका भी डिडक्टेबल होगा। इसके बाद छठा है कि पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ माइनर सन ऑफ डॉक्टर सेठी, तो यह जो है, लेकिन जैसा कि प्रश्न में हम देख रहे हैं दिया है कि वह उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप क्वेश्चन अपने साथ रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि प्रश्न में दिया है कि ₹4,000 पेड बाई चेक फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ हिज माइनर सन नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम, मैंने उन सन माइनर है लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अर्थात उसका गार्जियन कोई दूसरा है। हो सकता है दूसरे को जो है उनके गार्जियनशिप में उनका बच्चा रहता हो, इसलिए अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट बने एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट रहता, अर्थात डॉक्टर सेठी के ऊपर डिपेंडेंट रहता, तो ऐसी स्थिति में यह छूट मिलती, क्योंकि उनका माइनर सन है तो यह छूट मिलती, लेकिन इसीलिए जो है इसको नील कर दिया गया। सातवां है पेमेंट ऑन हेल्थ ऑफ ग्रैंडफादर, अब यह अलाउड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ग्रैंडफादर अलाउड, क्योंकि ग्रैंडफादर के और बच्चे होंगे जो कि इनके पिताजी होंगे, अर्थात इनके पिताजी कई भाई हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ग्रैंडफादर का जो है यह कवर नहीं करेगा। इसीलिए मैंने दे दिया है ब्रैकेट में कि नॉट अलाउड एज ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट कवर्ड, ये जो है अलाउड नहीं है, इसलिए इसको नील कर दिया गया है। तो आठवां है पेमेंट ऑफ LIC, आठवां में क्या है, कहता है कि ₹2,000 पेड बाई चेक टू LIC फॉर ग्रुप इंश्योरेंस
ऑफ इट ही इज ए मेंबर, यानी कि कोई ग्रुप इंश्योरेंस कराया जिसमें कि ये भी मेंबर है, उसका 2000, तो वो ग्रुप इंश्योरेंस का अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसको भी नील किया गया। इसलिए इनका एडमिसिबल जो डिडक्शन होगा, जो उसका टोटल जो इनका पेमेंट का होगा 62,000 ही जो है वह एडमिसिबल होगा डिडक्शन के लिए। अब हमने इसीलिए नोट में भी दे दिया है कि इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन द डिडक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ₹50,000, therefore 50,000 shall be allowed as deduction। कह रहा है कि जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि 50,000 रुपए तक जो है डिडक्शन मिल सकता है, क्योंकि इनका जो है सीनियर सिटीजन की माता जी जो हैं तो उन पर जो खर्च किया गया है वो मात्र 23,000 का था, इसलिए हम जो है यहाँ यह एडमिसिबल होगा। इसीलिए जो है फिर if Dr. Sethi mother is not resident in India in the previous year, she will not be treated as a senior citizen। अगर यहाँ जो है प्रीवियस ईयर में अगर रेसिडेंट नहीं है इंडिया में, तो वैसी स्थिति में वह जो है नहीं होगा, उनका जो है नहीं माना जाएगा कि वो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि यहाँ की रेसिडेंट नहीं है, तो इसलिए यह भी हम लोगों को ध्यान देना है। Hence the deduction will be restricted to a maximum of ₹50,000। तो यह भी हम लोगों को ध्यान देना है। अब यह क्वेश्चन हम लोगों का बन करके तैयार। अब हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में है कि यह छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यही सुझाव दूंगा कि आप क्वेश्चन अपने सामने रखें, तभी आप ठीक से इसको समझ पाओगे, अन्यथा फिर आपको परेशानी होगी, आप ठीक से इसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए कि आप बुक को सामने रखें। बुक का मैंने बता ही दिया है, डॉक्टर R.K. जैन, SBPD पब्लिकेशन। इसलिए मैं शुरू में ही बुक का नाम रख देता हूँ कि ताकि आपको बुक खोजने में कोई परेशानी न हो। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में है कि द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर संदेश इज ₹1 लाख, which includes long-term capital gain ₹20,000. He is to be allowed a deduction of ₹12,000 in respect of medical insurance. During the previous year, he gave a donation of ₹8,000 to a degree college affiliated by the university. इन्होंने डिग्री कॉलेज को 8,000 का जो डोनेशन दिया है। Ascertain the amount of deduction in respect of donation under section 80G। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी जो डोनेशंस हैं वे 80G के अंतर्गत आते हैं। तो हम अब 80G सेक्शन को ध्यान में रखेंगे और उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन हैड दिस डोनेशन बीन गिवन टू। जो है कितना अमाउंट डिडक्शन के लिए दिया जाएगा। पहला है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, अगर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दान किया गया हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, और तीसरा नेशनल चिल्ड्रेन फंड। तो हमको तीनों स्टेप
का तीन स्टेप हमको बताया गया। पहला हो गया कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कितना जो है इनका माना जाएगा, और दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रमोट किया जा रहा है उस फंड में अगर दान करते हैं तो उसमें कितना होगा। और नेशनल चिल्ड्रेन फंड, यदि नेशनल चिल्ड्रेन फंड में जो है अगर डोनेशन है तो वैसी स्थिति में कितना इनको होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 की बात करेंगे। क्वालिफाइड डोनेशन टू ए डिग्री कॉलेज assumed not treated as national eminence 8,000। दूसरा है ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख, लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000, इसको जब लेस किए तो आया 80,000, लेस डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस 12,000। तो अब इसमें इनका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगा 68,000, क्योंकि शुरू में ही प्रश्न में दिया हुआ है कि द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर संदेश इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹20,000। इसमें लॉन्ग टर्म का था वो, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म वाला घटा दिया गया कैपिटल गेन का, और ही इज टू बी अलाउड ए डिडक्शन ऑफ 12,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। और इस 1 लाख में से जो है 20,000 रुपया इनका तो घटा दिया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और 12,000 रुपया इनका घटा दिया गया जो है मेडिकल इंश्योरेंस का। तो इनका हो गया 68,000। तो ये तो हो गया स्टेप। अब स्टेप 3, क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन 10% ऑफ ₹68,000 और ₹8,000, जो एक्चुअल डोनेशन है इनका। मैंने कहता है कि जो क्वालिफाइंग अमाउंट है इसमें 10% ऑफ जो इनका ग्रॉस टोटल इनकम है वह, या जो एक्चुअल अमाउंट है। तो और दोनों विच इवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो वही जो है इनका एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 68,000 का हम 10% निकालते हैं तो आता है 6,800, और इन्होंने डोनेशन दिया है कितना, तो 8,000। Therefore, qualifying amount of donation for deduction under section 80G, दोनों में से कम कौन है, 8,000 और 6,800, दोनों में से कम है 6,800, इसलिए यही अलाउड 6,800 ही अलाउड होगा, भले ही इन्होंने 8,000 डोनेशन दिया है, लेकिन इनका मैंने अर्थात इनकी इनकम से यही घटेगा, यही इनका डिडक्शन अलाउड एडमिसिबल है। तो जो है अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 50% ऑफ 6,800, क्योंकि इसमें 50% का डिडक्शन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कुछ में है कि 100% जो भी आप डोनेट करोगे तो उसका 100% जो है वह डिडक्टेबल होगा, और कुछ में है कि 50%, तो इसमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। इसलिए 50% ऑफ 6,800 इज इक्वल टू 3,400। अब तो इनको 3,400 का ही छूट मिलेगा। यही हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि जो है किस प्रकार इनको कैसे कैसे, जो चूंकि हमको 3 परिस्थितियां जो दी गई हैं, कि तीनों परिस्थितियों में 3 परिस्थितियां क्या हैं। तो पहला है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में यदि ये दान करते हो तो, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग में यदि इनका डोनेशन हो तो, और तीसरा है नेशनल चिल्ड्रेन फंड में यदि डोनेशन हो तो इन तीनों परिस्थितियों को का हम लोग अलग अलग
कैलकुलेशन करेंगे और तीनों परिस्थितियों को हम दिखाएंगे। तो इसमें पहली जो परिस्थिति है हमारी, पहला कंडीशन, तो पहले कंडीशन में है कि इन केस ऑफ डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो इसमें जो क्वालिफाइंग अमाउंट है वह और डोनेशन विदाउट लिमिट है, इसलिए 8,000 रिडक्शन अंडर सेक्शन 80, तो 100% यह दिया जाएगा, अर्थात पूरा का पूरा 8,000 जो है डिडक्शन इनको मिलेगा। हमारा दूसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग में अगर डोनेट किया गया है, तो इन केस ऑफ डोनेशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट होता है 10% ऑफ AGTI, अर्थात 10% ऑफ जो बने ग्रॉस टोटल इनकम, 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनका है, हमारा सब कुछ घटाने के बाद हम लोगों ने देखा था कि 68,000 इनका ग्रॉस टोटल इनकम आया था, तो 68,000 का 10% अर्थात 6,800 वह मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ डोनेशन 100% जो है 66,800 भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अकाउंट में जो है सीधे अगर जो ही 1000 में 1000 में चला जाता है, जैसे 1100 हो तो 1100 नहीं कहते हम लोग 1100 इसको कहते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे 6,800। इसके बाद तीसरा कंडीशन है हमारा कि नेशनल चिल्ड्रेन फंड में यदि डोनेट किया गया हो तो डोनेशन गिवन टू द नेशनल चिल्ड्रेन फंड, इसमें भी है कि 100% ऑफ डोनेशन विदाउट लिमिट, डोनेशन जो भी आप दिए हैं तो उसका 100% डोनेशन जो है टैक्सेबल होगा, एडमिसिबल होगा, मैंने डिडक्शन उसका मिलेगा। तो वैसी स्थिति में डोनेशन गिवन टू द नेशनल, तीसरा हम लिखेंगे कि डोनेशन गिवन टू नेशनल चिल्ड्रेन फंड 100% ऑफ डोनेशन, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 100% ऑफ ₹8,000, इसलिए यह पूरा का पूरा 8,000 डिडक्शन मिलेगा। मैंने हर तरह से इसके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको दिखा दिया किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मैंने दिखाया आपको 80C के अंतर्गत किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। इसके बाद जो है पहले क्वेश्चन में, इसके बाद हम लोगों ने जो तीसरा देखा तो उसको देखा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का था 80D के द्वारा, और फिर उन्होंने डोनेशन के संबंध में जो था 80G के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैं सबको संबंध में मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा कर रहा हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर उनके आधार पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो। आप जिस तरह से चाहें कोई भी क्वेश्चन आए, किसी तरह का क्वेश्चन आए तो उसे आपको सॉल्व कर सकें। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे, बुक को सामने रख करके क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो इसका आंसर जानने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप ठीक से इसको बनाएंगे। जो भी स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया है, और साथ ही प्रत्येक आइटम को मैंने इंडिविजुअली
समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे। बावजूद इसके यदि किसी तरह की कोई परेशानी आपको लगे, तो ऐसा लगे कि कुछ कोई चीज न समझ में हमें आई हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इसको मैं जो आपकी समझ में नहीं आया है उसे अच्छी तरह समझा सकूं। हम लोगों का जो है यही प्रयास है, क्योंकि जो स्थितियां हैं उन स्थितियों में आप देख ही रहे हैं कि अभी तक स्कूल कॉलेज खुलने की कोई गारंटी नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब खुलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस तरह की क्लासेस के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके और आपको इस लॉकडाउन का कोई मलाल न हो कि इसके चलते आपकी पढ़ाई बाधित हुई। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रयास करते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग जो है आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, अन्य भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकें और आपको परेशान न हो। इसलिए आपसे पुनः मेरी यही अपील होगी कि आप ध्यानपूर्वक जो भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है जिस स्थिति में और प्लस अपने लेक्चर के माध्यम से मैंने समझाया है, उसे आप ध्यान से सुनने और आपके स्क्रीन पर इसका सोल्यूशन रखा हुआ है, तो उसे आप देखें और आपकी समझ में आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।